नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम चित्तौड़ा, एक्टिंग प्रेसिडेंट IIM आयुष दिल्ली स्टेट। आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस का, बायोमेडिकल वेस्ट से जुड़े कॉमन क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन जो अक्सर आम आयुष डॉक्टर्स द्वारा मेरे से पूछा जाता है कि मेरे क्लिनिक पर कूड़ा होता ही नहीं है, तो क्या फिर भी मुझे बायोमेडिकल वेस्ट कंपनी और DPCC में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? तो इसका आंसर है कि अगर आप क्लिनिक चलाते हैं तो हर क्लिनिक को DPCC में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जैसे कि सिरिंज, पट्टी, ग्लूकोज वगैरह चलाते हैं, एक्सपायर मेडिसिन, तो आपको बायोमेडिकल वेस्ट कंपनी के साथ एग्रीमेंट भी करवाना है और DPCC के अंदर रजिस्ट्रेशन भी कराना है। अगर आप कंसल्टेशन बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं या आप आयुर्वेदिक या यूनानी का क्लिनिक चलाते हैं जिसमें कि बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट नहीं होता है, तो उस केस के अंदर आपको सिर्फ DPCC में रजिस्ट्रेशन कराना है, एग्रीमेंट नहीं कराना है। दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन होता है, नॉन जनरेटिव के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं या क्या क्या करना होता है, तो उसके लिए बता दूं। उसमें जो डॉक्टर है जिसका क्लिनिक है, जो कंसल्टेशन बेस्ड प्रैक्टिस कर रहा है या आयुर्वेदिक या यूनानी की प्रैक्टिस कर रहा है जिससे बायोमेडिकल वेस्ट उसके क्लिनिक में जनरेट नहीं होता है, तो उस केस में उसे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, DBCP का रजिस्ट्रेशन और एक अंडरटेकिंग अपने लेटर हेड पे लिख करके उससे उसका DPCC का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो कि ऑनलाइन माध्यम से होता है। 5,000 रुपये उसकी फ़ीस लगती है। तीसरा क्वेश्चन, एग्रीमेंट किसके साथ कराना होगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? तो हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के अंदर 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, SMS वाटर ग्रेस BMW प्राइवेट लिमिटेड और एक बायोटेक कंपनी। दोनों कंपनियों के एरिया वेल डिफाइंड हैं। आप अपने साथी डॉक्टरों से या किसी IIM आयुष के ऑफिसर से आप ये पूछ सकते हैं कि कौन सा एरिया किस कंपनी का है और कौन किसको कैटर कर रहा है। रिक्वायरमेंट्स के लिए जब आप एग्रीमेंट करवाने जाते हैं या एग्रीमेंट करवाने वाले लड़के को अपने घर बुलाते हैं या अपने क्लिनिक पे बुलाते हैं, तो उसको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, DBCP रजिस्ट्रेशन, एक चेक देना होता है, अपना लेटर हेड और स्टैम्प, इस सब की चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और एक चेक आप SMS कंपनी या बायोटेक कंपनी के नाम पे देते हैं। बायोटेक से जो लोग कराते हैं उनको बार कोडिंग के लिए भी अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। अभी SMS में ये फिलहाल नहीं था, मगर आने वाले टाइम में बार कोडिंग SMS कंपनी में भी शुरू हो जाएगी। चौथा, कलर कोडिंग के बारे में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। गवर्नमेंट की क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि 4 कलर कोडिंग्स जो है वो आपको क्लिनिक पे फॉलो करनी है अगर आप बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करते हैं तो। रेड, जिसके अंदर रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है। येलो वेस्ट, जो डस्टबिन है, येलो के अंदर आपको इन्फेक्टेड जो भी आपके यहाँ पे पट्टी वगैरह होती हैं वो वाला सामान आपको येलो के अंदर डालना होता है। वाइट के अंदर जो बॉक्स होता है वो सील्ड बॉक्स होते हैं, वाइट और ब्लू के अंदर आपको जो एम्प्यूल वगैरह आप यूज़ करते हैं जिसमें फाइन ग्लास होता है उसको स्टोर करना है। और वाइट जो डब्बा होता है उसके अंदर आपको शार्पल्स जितने भी हैं, नीडल्स हैं, वो स्टोर करनी होती है। और जब वो भर जाते हैं वो सील कंटेनर्स ऐसे कैसे चले जाते हैं, आपको नया कंटेनर लेना पड़ता है। अब अक्सर लोगों की दिक्कत होती है क्योंकि ऑनलाइन DPCC होता है। DPCC की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? DPCC की जब हम ऑनलाइन कराने बैठते हैं तो उससे पहले हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके एक जगह फाइल में रख लेना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, DBCP का रजिस्ट्रेशन, आपका एग्रीमेंट और एक अंडरटेकिंग। ये 5 स्कैन करके PDF फॉर्मेट में, और सबका जो साइज़ हो वो 1 MB से कम हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है अपलोड होने में। इसके अलावा कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि आपके पास कितना आपका वर्क एरिया है, कितने आप पेशेंट्स देखते हैं, उसकी एंट्री होती है, लॉन्ड्री आपके पास है या नहीं है। और जनरली जो हम क्लिनिक के लिए लेते हैं वो जनरेशन एंड सेग्रीगेशन के लिए लेते हैं कि हम कूड़ा पैदा करते हैं और उसको अलग अलग तरीके से रखते हैं। जनरेशन एंड सेग्रीगेशन का जो हम ऑथराइजेशन लेते हैं। अब किससे करवाना चाहिए? आइडियली तो मैं कहूँगा जितने हम आयुष के डॉक्टर्स हैं हम लोग खुद ही ऑनलाइन अपने आप करवा लें तो ज़्यादा बेटर है। जिनके बच्चे IIT में के अंदर निपुण हैं, कंप्यूटर अच्छी तरह से समझते हैं, तो वो लोग अपने आप ही करा लें, अपने बच्चों से कराएं, ज़्यादा बेटर है। अगर आप किसी लड़के से, जो कि बायोमेडिकल वेस्ट के अक्सर लड़के आते हैं, या उनसे आप करवाना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दे रहे हैं, उनकी डिजिटल कॉपीज़ दे रही हैं, उसका मिसयूज़ ना हो। दूसरी चीज़, जो आपके
आईडी और पासवर्ड आपको मिलता है वन टाइम, उसको आप संभाल के रखें, क्योंकि आगे जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी, आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, ये सब चीज़ें आप उनसे डिटेल में ले लें, क्योंकि बाद में वो करवा के तो दे देते हैं, बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको पता चलता है कि आपके पास पासवर्ड ही नहीं है, क्या आपके पास लॉगिन आईडी ही नहीं है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा दुविधा डॉक्टर्स को झेलनी पड़ती है। अब हम एक बात और क्लियर करना चाहते हैं आज के सेशन में कि बायोमेडिकल वेस्ट और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजेबल जो कि एमसीडी को देना है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बायोमेडिकल वेस्ट में वो वेस्ट है जो आपकी प्रैक्टिस के दौरान जनरेट होता है और जिसका निपटारा जो है वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए, जिसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट से आप कॉन्टैक्ट में रहते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजेबल एमसीडी उठाएगी, जो कि आपको ब्लैक कलर के कंटेनर्स में रखना है। आपके यहाँ से बैटरीज निकलती हैं या कुछ और इस तरीके का सामान होता है, डाइपर्स हैं, वो सब आपको सॉलिड वेस्ट डिस्पोजेबल में आएगा, जिसके लिए 2000 रुपीज़ क्लिनिक से चार्ज हो रहे हैं। सॉलिड वेस्ट अलग है, बायोमेडिकल वेस्ट अलग है। और बायोमेडिकल वेस्ट जो है पहले एयर एंड वाटर एक्ट था, उसी का अब नया रूप में आया है। ये एनजीटी इसको गवर्न करती है, एनजीटी के ऑर्डर्स का ही हम लोग पालन करते हैं और हम सारे डॉक्टर जो है डीजीएचएस की गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में। कुछ लोगों की कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि जी लड़का कूड़ा उठाने तो आया ही नहीं हमारे पास, अब हम क्या करें। देखिए, अगर आप बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करते हैं तो आपको एनुअल रिपोर्ट भी दाखिल करनी होती है, जो कि आप किसी भी IMAIUष ऑफिसर से भी जाएंगे तो हर साल की आपको रिपोर्ट वहाँ DPCC में दाखिल करनी होती है। तो आप का अगर कूड़ा उठाने वाला लड़का नहीं आ रहा है तो आप अपने फेलो डॉक्टर्स से कंसल्ट करें, नहीं तो जो कंपनी की हेल्पलाइन नंबर है उस पर जाके आप अपनी कंप्लेंट दें उसको, लड़का आए और लास्ट में साल के आखिर में जो आपका साल हो जाता है उसकी रिपोर्ट आपको हर साल वहाँ सबमिट करनी है DPCC के अंदर। अब कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि जी हमारा तो एग्रीमेंट इतने का हुआ, आपका एग्रीमेंट इतने का हुआ, क्या इसके अंदर पैसों का अंतर आ रहा है, ये क्या आ रहा है। देखिए, ये प्राइवेट कंपनी है और जो ये लोग लड़के आते हैं वो प्राइवेट लड़के होते हैं कोई, तो अगर आप उनको क्लिनिक पे बुलाते हैं या कहीं और बुलाते हैं या किसी कैंप में जाते हैं, कैंप के अंदर हम लोग बार्गेन करके उनसे जो मिनिमम पॉसिबल रेट्स होते हैं उस पर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। IMAIUष ने भी कराया है और भी संस्थाएं इस अच्छे काम के अंदर लगी हुई हैं, वो लोग भी करवाते हैं। अब पैसों का अंदर, अब जब आप अंदर इंडिविजुअली बुलाते हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि आपके क्लिनिक पे आते हैं और आपको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा पढ़ा करके आपसे एक्स्ट्रा पैसे लोग ले जाते हैं। कुछ ऐसे चेक के थ्रू ले जाते हैं, कुछ आप लोगों का DPCC रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पे ले जाते हैं। तो इसलिए जागरूक रहें, सब लोगों से बातचीत करने के बाद ही आप करवाएं। वन टाइम होता है DPCC का, 5000 रुपये उसकी ऑफिशियल फ़ीस है, और जो भी लड़का एक्स्ट्रा फीस मांगते हैं या आपका एक्स्ट्रा पैसों में SMS कंपनी से या बायोटेक कंपनी से एक्स्ट्रा पैसे लेकर के करवा देते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग जागरूक रहें। धन्यवाद।